मदन गोपाल बड़ी सुंदर जिनकी चाल वो है। मदन गोपाल बड़ी सुंदर जिनकी चाल वो है। मदन गोपाल बड़ी सुंदर जिनकी चाल वो है। मदन गोपाल। वंशी विभूषितकरान्नवनीरराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया अनमित्ता भागवती भक्ति है सिद्धेर गरीयसी। भगवान ही तो संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण है, क्योंकि सबके प्राकट्य का कोई कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है, वो कारणातीत है। तो वो जो जिनको हम ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं। और फिर वही सर्वशक्तिमान भगवान इस जगत का पालन करते हैं। जीव मात्र का कल्याण हो जाए, इसके लिए वो बड़े दयामय भगवान दया सिंधु तरह तरह के रूप धारण करते हैं अवतार काल में, और इसी जगत में आते हैं। जिस जगत का विस्तार उन्होंने अपने संकल्प से किया, पालन भी वही कर रहे हैं, वही आते हैं। तो वही प्रभु मनुजियों, प्रजापतियों, कोई हो, जगत के प्राणियों का पालन सब रूपों में कर रहे हैं। हर रूप में वही है, अपने सृष्टि का पालन करने के लिए अलग अलग प्रभु ने विभाग बना दिए। वो उदार चित्त भगवान ही ऋषि मुनि के रूप में आते हैं, योगेश्वर रूप में भी वही आते हैं। क्यों आते हैं ऋषि मुनि योगेश्वर के रूप में? अरे इस भव सागर से पार होने का मार्ग बतलाने के लिए। और जब अवतार लेते हैं तो उस मार्ग पे भगवान स्वयं चलते हैं, मानो संसार के लिए आदर्श रख देते हैं। तो वो लीला बिहारी भगवान ये विश्व लीला करते क्यों हैं? क्योंकि अनादिकाल से जीव माया से मोहित होके तीन ताप से तप रहा है। तो ऐसे जीव उन दया सिंधु भगवान को, आनंद सिंधु भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए केवल जीवों प्राणियों की रक्षा ही नहीं करते भगवान, जीवों के कल्याण के साधन भी खुद प्रकट करते हैं, मानो बताते हैं अवतार काल में, और खुद उसकी रक्षा भी करते हैं। अनमित्ता भगवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। तो भगवान
ने जगत बनाया हमारे लिए। हमें जीवन निर्वाह के लिए जगत की आवश्यकता है, पर हमें किस लिए बनाया? अपने लिए। मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है, और इस संसार को, जगत को मनुष्य के लिए बनाया है। भाई तू संसार में रह के अपना काम चला, पर तुझको तो मैं अपने लिए बनाया हूं। तो जब जीव बराबर सत्कर्म करता है, उसके पुण्य प्रभाव से वैराग्य उदय होता है चित्त में, तब मनुष्य इस संसार के दुख को समझ पाता है और फिर भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के नाम का जप हो गए, उनकी मंगलमयी लीलाओं का ध्यान हो गए, उन भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन हो गए, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य भक्ति करे और निष्काम, अनिमित्ता, कोई निमित्त न हो भक्ति करने के लिए। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर करियसी। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान उदय हो जाता है। जब तक जीव भगवान की शरण न जाए, हृदय शुद्ध होता नहीं। इसलिए भगवान कपिल ने भी कहा भागवत में, मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख देने वाले भोगों से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसी क्रम में ब्रज में भगवान का प्रागट्य हुआ और श्री धाम वृंदावन में, जिसमें मुख्य रूप से नंदगांव है, बरसाना है, गिर गोवर्धन है, और जो अभी जिसको वृंदावन धाम कहते हैं वो है। इतना तो पुराणों में, शास्त्रों में जहाँ वृंदावन का नाम आया, ये चारों बातें हैं उसमें, ये चारों स्थान वहाँ आते हैं। तो भगवान ने भी इसी क्रम में अवतार लिया और ब्रज में प्रकट होकर भगवान ने प्रेम और आनंद, वो तो आनंद सिंधु हैं, सरस रसमयी प्रेम की लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। भक्तों को, रसिकों को, प्रेमियों को उस आनंद सिंधु में डुबो रहे हैं। भगवान ने और क्या किया ब्रज में? यही तो किया है। जब से प्रभु प्रकट हुए, कृष्ण का अर्थ ही है मन का जो आकर्षण कर ले, चित चोर है, मनमोहन है, मनोहर है, विश्वमोहन है, मदन मोहन है, मदन गोपाल है, और बाल गोपाल बन के ब्रज में डोल रहे हैं, वत्सचारण के माध्यम से बनों में डोल रहे। वो जो भगवती, जगत जननी भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा है, ये जो मय दानव है, इनका स्नेह पाया हुआ है। भाई कौन है मय दानव? मायावियों का परमाचार्य। पर उन भगवती जगदम्बा का स्नेह भाजन है तो क्या हुआ? वो मय दानव परम शैव है, विलक्षण शिव भक्त है। तो परम शैव भी है तो क्या हुआ? उन श्री कृष्ण का शत्रु थोड़ा ही हो सकता है। वो भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा सोचती हैं, कुछ भी हो, इसको तो श्री कृष्ण का संरक्षण मिलेगा ही। इस मय दानव के आराध्य भगवान शिव,
और भगवान शिव की इच्छा को सदा ही बड़े आदर से, बड़े हर्ष से स्वीकार करता आया है। वो भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा देवी सोचती है इसीलिए तो मैं इस पर स्नेह रखती हूँ। और इसलिए भी स्नेह रखती हैं कि जब उसको पता पड़ गई कि भगवान त्रिपुरारी उसके पुत्रों के साथ पूरा त्रिपुर भस्म करने जा रहे हैं, ममताग्रस्त नहीं हुआ। और मैं दानव का पुत्र है व्योमासुर। अपने पिता से माया की शिक्षा क्या पा गया, बड़ा उन्मादी है, उन्मादी हो गया है। पर माँ दुर्गा सोचती है, वो भगवती जगदम्बा, अरे इसको इतना तो ध्यान होना चाहिए ना कि मुझ योग माया के जो अधीश्वर हैं उनके पास माया का खेल अगर ये खेलेगा तो उसका परिणाम केवल मृत्यु होगी इसकी। तो ये जो व्योम की माया है ना, व्योमासुर, मनुष्य मात्र मोहित हो जाता है। व्योम मतलब शब्द, शब्द की माया मुनियों को भी मोहित कर सकती है। लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान के चरणों के जो आश्रित हैं, वहाँ इसका क्या चलेगा? वहाँ भगवान की माया नहीं चलती। या तो भक्ति ही होती है या माया ही होती है। और जिनको भगवान के श्री चरणों का स्वप्न में भी सानिध्य हो जाए, फिर वो किसी की वाणी की बकवास को क्यों सुने? कोई अपनी वाणी के जाल में उसको उलझा नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो जो व्योमासुर है ना, वो भगवती जगदम्बा सोचती हैं मुझे इसका संरक्षण तो कुछ करना ही होगा, कहीं भटक नहीं लगे। तो व्योमासुर, बात यह है कि व्यर्थ में मरने के लिए मृत्यु लोक में नहीं आया था। उसके उद्धार का अवसर आ गया था, क्योंकि इसका पिता जो मैं दानव है, भगवान शिव का बड़ा प्रेम पाता रहता है। तो ऐसा प्रेम पात्र उन भगवान महेश्वर का जो मैं दानव है, उसके पुत्र को, इस व्योमासुर को माया के मोहजाल में भैया अनंत काल तो मगन नहीं रहने दिया जा सकता। देखो ये भगवती जगदम्बा भी कितनी कृपा कर रही है इस असुर पर। असल में जो व्योमासुर है, इसने काल नेमी को मित्र बना रखा था। और काल नेमी ही कंस के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। व्योमासुर जानता है तो अपने मित्र से तो मिलने जाएगा ही, क्योंकि उसका मित्र काल नेमी ही कंस के रूप में आया है। लेकिन वो मथुरा आवे ठीक है, वो भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा कहती हैं वो आवे मथुरा ठीक है, कंस से मिले ठीक है, पर अपनी दुष्प्रवृत्तियों में मगन न रहे। यहाँ इसने कुछ गड़बड़ की तो मुझे स्वीकार नहीं होगा। क्यों? ये जो मथुरा है, मथुरा मंडल दिव्य धाम, मेरे अग्रज उन श्री कृष्ण का, उनके आविर्भाव का स्थान है। मानो जगदम्बा भगवती माँ दुर्गा श्री कृष्ण को अपना बड़ा भाई मानती है, तभी तो अग्रज कहा है।
तो जहाँ मेरे अग्रज का श्री कृष्ण का प्रागट्य स्थल है, वहाँ आके ये माया का खेल कूद करे, ये स्वीकार नहीं होगा। अरे यहाँ आने पर प्राणी को उद्धार का मार्ग प्राप्त हो जाता है। और उधर कंस भैया बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा का अर्थ है आतंकग्रस्त है। क्यों? जिसको भेजता है ब्रज में वो लौट के आता ही नहीं है। और सच्ची बात है, उन नंद नंदन श्याम सुंदर, उन चितचोर माखन चोर प्रभु के पास जाकर कोई लौट भी संसार में कैसे सकता है? वो तो जो वहां जाता है उन्हीं का होके रह जाता है। वहां लौटने का तो विधान ही नहीं है। जाने में जीव को भले ही देर होवे, पर लौटने का विधान तो नहीं है। पर कंस बहुत डर गया है इस चीज से। जो जाता है लौटा ही नहीं आज तक। पूतना गई लौटी नहीं, उत्कच गया सट्टासुर लौटा नहीं, श्रीधर गया लौटा नहीं, काग गया कागासुर नहीं लौटा, तृणावर्ती सब तो गोकुल गए थे। और अब वो प्रमील जो वत्सासुर बना श्राप से, और बकासुर, ये तो नंदगांव भी हुआ है, लेकिन सब समाप्त हो गए। मानो कंस किसी भी रूप में दैत्यों को वहां भेजता है, वो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे अर्ध दृश्य हो, आधा ही दिखे पूरा ना दिखे, कैसा भी मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो। भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र अनंत है, अपार है, न आदि है न अंत है जिन भगवान का। और भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र भी बड़े बड़े प्रेमी रसिक भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने खूब रस रस लेकर लिखा है। अरे कितने सौभाग्य का विषय है कि हमारे बड़े सौभाग्य का विषय है। देखिए यहाँ पर अपने माननीय द्विवेदी जी विराजमान है। आपके पिताश्री श्री प्रियदर्शी जी महाराज ने ऐसा बड़ा भारी साहित्य श्री कृष्ण चरित्रों पर लिखा है, या हम यूँ कहें कि श्री सूरदास जी महाराज के बाद श्री कृष्ण भक्ति शाखा में इतना विशाल चरित्र कहीं नहीं है। बोलिए श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। इतना भारी साहित्य श्री कृष्ण चरितमानस, और उसको दर्शन किया जाए उनका तो श्री रामचरितमानस का 2.5 गुना मोटा ग्रंथ। इतना ही नहीं, कुछ नहीं तो इसके साथ 10,000 श्री कृष्ण भक्ति के सरस पदों की रचना। और इतना ही नहीं, गीत गोविंद और भगवत गीता, आध्यात्म रामायण, सब पर पद्यानुवाद, ऐसा विलक्षण काव्य है। और बड़ा सौभाग्य रहा ऐसे महापुरुषों की बचपन से ही सन्निधि मिली, उनकी कृपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला। हमारे बीच में जो द्विवेदी जी विराजमान है, माननीय द्विवेदी जी, उनके श्री चरणों में मेरा बड़ा प्रणाम है। उनके पुत्र हैं, कितना सौभाग्य है। उनके 5 पुत्र हुए, वैसे तो कानपुर के कहे जाते हैं, वस्तुतः पोखराया जिले से। और श्री प्रियदर्शी जी महाराज के जो पिताजी थे बड़े राम भक्त, पर महाराज श्री ने तो ऐसी कृष्ण भक्ति, ऐसा कृष्ण भक्ति का साहित्य। पुत्र तो उनके 5 हुए, 5 में एक द्विवेदी जी हमारे बीच विराजमान है। हृदय से हमारे प्रणाम को भगवान आप स्वीकार करें। और 5 पुत्रों में पोती भी एक ही, और बड़ा सौभाग्य, 5 पुत्रों में उनके पोती भी एक, वो भी हमारे लिए पूज्य ही है, हमारे बीच में विराजमान है, पूज्य है। वो भी मेरे प्रणाम को हृदय से
हृदय से मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। शालिनी वाजपेयी जी विराजमान है कथा सत्संग में। तो ऐसे ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण पे बड़े चरित्र, बड़ा साहित्य, क्यों? रसिकों की भूमि है। और ये तो श्री वृंदावन धाम, जिस पर श्री जी कृपा करें, प्रभु जी कृपा करें, तो उसके हृदय में माँ सरस्वती भी वाणी भरकर नृत्य करती हैं। ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। अपने राम को तो बचपन से ही बड़ा सानिध्य मिला, सौभाग्य मिला। बहुत समय तक खेलते कूदते रहे वहाँ। चलो जी, अच्छा, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ, हम लोग चलेंगे जहाँ थे व्योमासुर आया है। हरिश्चंद्र, व्योमासुर आया हुआ है। भगवान बालकृष्ण वन में वत्सचारण करते हैं, नित्य ही करते हैं, सुबह से शाम जमुना पुलिन के आसपास इधर उधर। तो आया भी भगवान तो भुवन सुंदर हैं, लकुट लेके, काछनी में मुरली, पीठ पे अलके, लहराते हुए बनमाली हैं, भुवन सुंदर सखाओं के साथ इधर उधर दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं। हाँ, तो ये व्योमासुर आया तो ये बात ठीक है कि इसके पिता पर, मैदानों पर भगवान शिव की, उन महेश्वर की बड़ी कृपा है, और उन भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा का इस पर बड़ा स्नेह है। उसके कई कारण बनते हैं। पर देखो ना, पूर्व जन्म में कंस कालनेमी राक्षस था, उसका मित्र था ये व्योमासुर। पर अब कंस होके प्रकट हुआ तो मित्र को भूला नहीं, मथुरा जाकर मिला। और जब कंस ने अपना दुख सुनाया, जो ब्रज में जाए लौटे ही ना, इसने मानो पान का बीरा उठा लिया, मैं तेरे शत्रु को मारूंगा, मित्र तू तो वही निश्चिंत रहे बिल्कुल। हाँ, आया तो गोप बालक बनकर। ये बड़ी भारी बात हुई है। क्यों? अभी तक जो दैत्य आते थे ना, किसी न किसी रूप में दूर रहते थे, प्रभु उसके पास जाते थे, ये तो खुद चला आया। अब इसको क्या पता, प्रभु को तो सब सखाओं को अपना अंकमाल देने का स्वभाव है। सबसे हृदय से लगो, गले मिलो, हालचाल पूछो, कुशल क्षेम, उसके बाद खेलो। पर ये खेल के बीच में आया, और पहले ही आया था। देखो ना, प्रभु कितने सावधान है। आया तो इसको प्रभु ने अंकमाल नहीं दिया। क्यों? जानते हैं व्योम आया है, मैदानव का पुत्र है, इसके बल का कोई आर पार नहीं रहता था, इतना बलशाली। अगर अंकमाल दे देते तो इसका ब्रह्म संबंध हो जाता। प्रभु का स्पर्श होने के बाद माया टिकेगी। प्रभु ने इसको अंकमाल नहीं दिया। शब्दों का जाल बड़ा बुनता है, पर यहाँ कुछ चलेगा नहीं। सोचा मित्र मंडली में मिल जाओ, आके कहता है दूर के गांव से तुम्हारा सखा बनने आया हूँ, मुझे अपने साथ खेलने दो। हाँ आओ। अरे इतना कहने में ही प्रभु तो दृष्टि पड़ते ही अंकमाल प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि फिर गोप बालक तो ये दिखेगा नहीं, ये तो व्योमासुर दिखेगा स्पर्श होते ही। कोई हो, कैसा हो, जैसा भी हो, भला बुरा, ऊंचा नीचा, कोई आवे प्रभु के पास, प्रभु कहाँ स्वीकार करते हैं। अच्छा, शरीर से हष्टपुष्ट था तो गोप सखाओं को अच्छा लगा। प्रभु के पास तो जो आवे, इन सखाओं के पास भी जो आवे, बड़े प्रेम से अपना लेते हैं। सब शिशु ही तो हैं, छोटे छोटे, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल,
इनको अपने पराये का क्या भेद पता है, क्या खेलोगे। वही कहता है भेष चौरे खेलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। प्रभु ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो बताओ तो तुम्हारा ये खेल कैसे खेला जाता है। हमने तो कभी ये भेष चौरे खेल नहीं खेला। खेलेंगे हम सब, सब सखा प्रसन्न हो गए प्रभु के साथ, हम सब खेलेंगे, तुम बतलाओ। नया सखा है तो उसको बल तो देना पड़ेगा, भीतर से उत्साह बढ़ जाए उसका खेल में। उसके लिए तो सीधा सा खेल है। दस बालक तो चोर बन जाएं और 10 रक्षक बन जाएं, बाकी जितने सब भीड़, दोनों हाथ दोनों पैर नीचे, सिर उठा उठा कर इधर उधर देखते चलो और सट सट के रहो जैसे भीड़ रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा भीड़ है तो रक्षक 10 ही हैं, तो चारों तरफ से रक्षक पीछे से गोलाकार बना के घेरे रहेंगे। तुम लोग सट सट के चलो जैसे भीड़, बिल्कुल टकरा टकरा के चलें। अच्छा भाई, तो खेल कैसे होगा। रक्षक भीड़ों के साथ रह लें, 10 चोर छिप जाएं कुंजों में। चोर निकल निकल के अवसर देख के आएंगे। अवसर तब मिलेगा ना जब रक्षक असावधान मिले। तो जिस भीड़ को छू दें, तो भीड़ का नियम है भाई, जैसे किसी चोर ने छुआ उस भीड़ को उस चोर के साथ जाना पड़ेगा, वो जहां ले जाए। चोरों ने सब भीड़ चुरा ली तो वो जीत गए, रक्षकों ने ढूंढ के बचा ली तो रक्षक जीत गए। सबको अच्छा लगा। तो सबसे पहले भद्र जी ने पूछा, ये तो बताओ रक्षक कौन बनेंगे और चोर कौन बनेगा। कहता मैं चोर बनूंगा। ये जो सामने इनको रक्षक बना दो, अपने अपने साथी छांट लो। व्योम अपने को प्रधान तो दिखा ही रहा था, प्रधान तो है ही इस छल कपट की लीला में। दल बनाने में उसको देर नहीं लगी, तुरंत उसने 10 चोर बना लिए। एक तो खुद था, 9 और ले लिए होंगे, और 10 उसने थोड़े जो शरीर से ठीक दिख रहे थे गोपालक, उनको रक्षक बना दिया। तो उन रक्षकों में लकुट लेके एक रक्षक बने श्री कृष्ण। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। अजी ये तो सदा से ही सबके रक्षक हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, पतित पावन है, अधम उदार है, सबके रक्षक हैं। ये गोपाल सदा से ही जो पशुओं की तरह प्राणी है उनके रक्षक हैं। तो छल कपट माया करता है, पशु जैसे ही तो है ये। व्योम बहुत सावधान था भीतर से। उसके दल में जितने और चोर थे ना, 9 और होंगे, 10 होने थे, एक तो यही था। अपने से अलग अलग दिशाओं में दूर दूर इसने लगा दिए, तुम यहाँ छिपो, तुम यहाँ छिपो, तुम यहाँ छिपो। और ये इतना तेज है, दूसरे को अवसर कहाँ देता है। अरे 10 रक्षक साथ में, खुली जगह में, आसमान के नीचे श्री कृष्ण विराजमान है। अब किसी को क्या पता इतनी योजना बनाया है। क्या करता वो, जो भीड़ बने हुए बालक है, स्पर्श कर करके अपने साथ ले जाता। साथ ले जाने का अर्थ है वो खुद, उसको जाना है भीड़ को चोर के साथ, जिसको छू देता। वो थोड़ी सी आड़ मिल जाती तो माया से मोहित कर देता। और मोहित करके गिरिराज जी की तलहटी में एक गुफा देख के आया था, उस पर बड़ी भारी शिला लगा दिया था बगल में, वहीं ले जाके डाला था और गुफा का द्वार बंद कर देता। इतना बलशाली है, उसको बार बार गुफा का द्वार खोलने बंद करने में कोई परिश्रम थोड़ा ही है ना। बड़ी तेजी से ये काम करता वो।
भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा देख रही है। क्रोध तो आया, पर इन ब्रजराज नंद कुमार की क्रीड़ा में, बाल लीलाओं में बाधक तो नहीं बन सकती। तो इन्होंने सोचा कि इन बालकों को ले जाता है गुफा में मोहित करके माया से, तो गुफा में इन सखाओं को, मेरे अग्रज के सखाई तो हैं, इनको कष्ट न हो, इसलिए जो ये व्योमासुर माया करता है ये मूर्छित बने रहे। ठीक है, और दूसरी बात, उसकी माया भी इन भगवती जगदम्बा के समर्थन के बिना क्या काम करेगी, असमर्थ रहती। और अगर ये दानव, ये दैत्य कुछ क्रूरता करना चाहेगा ना इन बालकों के साथ, तो मैं आधे क्षण में अपने खप्पर की अग्नि में आहुति बना लूंगी इसको। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय, श्री भगवती जगदम्बा की जय। लेकिन वो भी कुछ कर नहीं रहा था, माया से मोहित करता, गुफा में डाल देता, वे बेहोश पड़े रहते। अब यही खेल इसने शुरू किया। उस मूर्ख को ये लगता है, भगवती सोच रही है, इस मूर्ख को ये लगता है कि यहाँ से, इस गुफा से इन सखाओं को कोई निकाल नहीं सकेगा, फिर भूख प्यास के मारे ये भीतर ही मर जाएंगे। ये ऐसा करता क्यों था? क्योंकि ये जो व्योम है, ये उन श्री कृष्ण को अकेला पकड़ना चाहता था। तो जो बालक भेड़ बने हुए हैं, बड़ी जल्दी जल्दी इनको लेके जा रहा है, और जो दूसरे बालक चोर बने उनको भी तो ले जाना है, वो भी ले जा रहे हैं भेड़ों को। लेकिन जो रक्षक है ना, वो जो दूसरे बाल सखा भेड़ों को ले जा रहे हैं स्पर्श करके, तो भेड़ पीछे पीछे दौड़ जाती है, नियम है भाई खेल का। तो जो रक्षक हैं उनको ढूंढ ले रहे हैं, जितने बाकी चोर ले जा रहे हैं भेड़ों को छू छू के, जो रक्षक हैं उनको ढूंढ ले रहे हैं। पर जो व्योम ले जाता है उसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। क्यों? ये तो गोवर्धन की तलटी में गुफा में डाल दे रहा है मूर्छित करके, माया से मोहित करके, तो वो कैसे मिलेंगे? और बाकियों, ये खेल पूरा चल रहा है, ये अकेला नहीं दिख रहा, खेल पूरा चल रहा है, पर बालक इतने समझ नहीं आ रही। तो रक्षक भी ढूंढ रहे, कोई चुराई हुई भेड़ मिल जाती है रक्षकों को तो सब प्रसन्न होते हैं, ताली बजाते हैं, खूब हंसते हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकते हैं, ताल देते हैं। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण हाथ में लकुट ले रखा है, कटी की कांचनी में मुरली फंसा रखी है। प्रभु की सुंदर, अरे भुवन सुंदर शोभा इनकी, मोर मुकुट, सखाओं के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि रक्षक है ना, ये भी दौड़ रहे हैं, किसी किसी को ले भी आ रहे हैं। तो जितने ले जाते रक्षक, चोर दूसरे व्योम को छोड़ के, वो सब भेड़ें मिल जाती, धीरे धीरे मिल जाती, तो बाकी भेड़ों में शामिल हो जाती। और जो दूसरे रक्षक हैं उनको प्रभु उत्साहित भी कर रहे हैं, और ढूंढो, अभी वो नहीं मिला, पता लगाओ, सुबल उधर ध्यान दो, भद्र वो कहाँ ले गया होगा इस बार भेड़ को, तो कुछ कुंज तो देख सही, बहुत से भेड़ नहीं आ रही हैं, देखिए नया सखा कितना चतुर है खेलने में, हम सब उतनी चतुराई से भी खेल नहीं पा रहे। तो मानो प्रभु तो सबको, भाई जो रक्षक बालक हैं 10, उनमें एक भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो उन बालकों में अधिकांश को तो कुंजें देखनी रहती हैं, और जाते हैं, तो रक्षक ढूंढने जाते हैं भेड़ों को, तो चोरों को अवसर मिल जाता है, वो जल्दी जल्दी भेड़ ले जाते हैं। जब रक्षक पास आते हैं तो चोर भाग जाते हैं, तो रक्षक हंसने लगते हैं। खेल भी हो रहा है बहुत सुंदर, कुछ पता नहीं पड़ रही है,
चोर भागते हैं तो रक्षक खूब हंसते हैं। सुबल बहुत प्रसन्न है, इतने सरल हैं कि व्योम के कपट को इतने सरल हैं कैसे समझें। वो तो कहते हैं अरे कन्हैया देखना, ये नया सखा बड़ा चतुर है, बड़ी फुर्ती है इसमें। तो व्योम जो था वो दूसरे चोरों से कहता है, और भी तो 9 चोर हैं, कि भाई तुम लोग इतने पास भीड़ लाकर क्यों बैठते हो कि रक्षक ढूंढ लेते। ये कहता है मेरी लाई हुई भेड़ कोई ढूंढ के दिखावे तो जानू, और तुम लोग इतने पास भेड़ को रखते हो, रक्षक आके ढूंढ लेते, तालियां बजा रहे हैं। ये जानना चाहता है ये भेड़ को कहाँ छिपाते हैं। तो ये व्योमासुर दूसरे चोरों से पूछता है तुम कहाँ बैठाते हो उनको, जो तुम भेड़ लाते हो मुझे दो, मैं छिपाऊंगा, मेरी छिपाई हुई भेड़ कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम जीत जाएंगे। लो भाई, अपने तो पहुंचा ही रहा है, दूसरे चोरों की भी भेड़ें पकड़ी ना जाए तो उनसे कहता है मुझे बताओ, मैं छिपाऊंगा। तो जो दूसरे चोर बने बड़े उत्सुक हैं भाई, बालक सखा, वो पूछता है तुम कहाँ बैठाते हो उनको। वो कहता है चलो दिखा दूं कुंज में कहाँ बैठाता हूँ। साथ में चला जाता है व्योम। तो जैसे वो चोर हटते हैं, उनको भी, उन भेड़ बने हुए बालकों को भी माया से मोहित करके वहीं गुफा में डालने लगा। अचानक भद्र को शंका हो गई, भाई जो दूसरे चोर ला रहे हैं उनको भी गुफा में डाल रहा है अब, तो भेड़ें तो बहुत तेज कम हो गई। एक स्थिति ऐसी आ गई कि भद्र को इतनी शंका हुई, उसने कहा कन्हैया अब तो भेड़ केवल 2 रह गई हैं, और जो बालक चोर बने थे वो भी कहाँ चले गए। ये चोरों को भी वहां डालाया, एक आध चोर छोड़ दिया अपने साथ, बाकी चोरों को भी उसमें डाल दिया, उनकी छिपाई हुई भेड़ें जहां जहां रहती थी उनको भी डाल दिया। अब अकेला उज्जवल बचा है, नए सखा के साथ चोरी करने आ रहा है, अपने रक्षकों का भी पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए। तो बालकृष्ण कहते हैं कहीं कुंजों में दूर जा जा के ढूंढ रहे होंगे, भेड़ों का पता नहीं चल रहा ना इसलिए। अरे रक्षकों को तो लौटना चाहिए, हाँ लौटने में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। भद्र को अब अंदर कुछ डर लग रहा है। बात यह है कि अब ये जो व्योमासुर है इसके मोह का, माया के भंग होने का अवसर आ गया। प्रभु ने कहा चलो अच्छा देखें कि ये नया सखा कहाँ भेड़ों को ले जा रहा है। अब जब यही ढूंढने चल पड़े भैया, अब वो कहाँ छिप सकेगा, प्रभु के आगे माया कहाँ छिपेगी। इतने में भद्र ने देखा, अरे कन्हैया ये देख, ये जो नया सखा है ये उज्जवल को पीठ पे लादे हुए ले जा रहा है। उज्जवल तो चोर है, उसको क्यों ले जा रहा है। एक ही चोर बचा था इसके साथ, सोचा इसको भी डालो, अब 2 ही तो भेड़ है। जब कृष्ण अकेले बचेंगे तो इनका भी काम तमाम कर देंगे हम। उज्जवल तो चोर है, उसी के दल का है, उज्जवल को क्यों ले जा रहा है। इतना कह के भद्र ने उन श्याम सुंदर की ओर देखा और नए सखा पर संदेह किया। भैया भद्र तो अपनी लकुट लेके दौड़ने वाला था, उसके आगे जाकर उसको रोककर पूछना चाहता था नए सखा से, तू कहाँ ले जा रहा है इसको, इसे क्या हो गया है, ये तो तेरे साथ का चोर है, इनको कहाँ ले जा रहा है। लेकिन भैया कहाँ अवसर मिला भद्र को। अचानक वो नंदनंदन सिंह के समान कूदे और नए बालक को धर दबोचा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी झांकी तो किसी ने अभी तक देखी ही नहीं थी ब्रज में, कि हमारे कन्हैया को क्या क्रोध भी आवे,
क्योंकि भद्र ही बचा था और भद्र ने खुल के कह दिया संकेत में कि इस पे तो शंका हो रही है, उज्जवल को भी ले जा रहा है। फिर कौन बचा था छिपाव करने के लिए? आज दाऊ जी महाराज हैं नहीं। सिंह की तरह दहाड़ लगाई और नए बालक को धर पकड़ा प्रभु ने। तो जो उज्जवल सखा था भैया पीठ से गिरा तो धरती पर गिरा, और जब स्पर्श हुआ प्रभु का व्योमासुर को तो फिर उसकी माया कहाँ टिकने वाली थी? कन्हैया के पास पहुंचते उसकी माया समाप्त हो गई थी। उज्जवल खड़ा हो गया। तो जो बालक भेड़ बने थे ना, तोक देवप्रस्थ, वो सब भी भाग आए पास में। अरे ये तो दैत्य है, तोक चिल्लाया। छोटा सा है, सबसे छोटा। क्यों? प्रभु का स्पर्श होते ही वो तो राक्षस के दैत्य के रूप में आ गया। छोटा सा तोक चिल्लाया, अरे ये तो दैत्य दैत्य, अपना लकुट लेने गया, मारूंगा इसको लठ से। अब देखो 3-4 वर्ष के बालक है, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ तो व्योमासुर ने ऐसा विकराल रूप अपना प्रकट किया। लकुट लेके भद्र आ रहे थे, उन भगवान मधुसूदन ने रोक दिया, तुम सब अब दूर रहो। इतना दानव ये व्योमासुर, इतना विशाल, काजल की तरह इसकी काया, भयंकर नेत्र, लाल लाल केश। अब तो ये छटपटा रहा है। क्यों? गजेंद्र नंदन ने आज इसको पटक दिया। तोक और बाल सखा खूब तालियां बजा रहे हैं। क्यों? आज तक हम में से किसी को तो कन्हैया पटकर ही दे नहीं पाया। इस दैत्य को कन्हैया ने पटक दिया, इसका मतलब इस दैत्य से ज्यादा हम सब बलवान हैं, क्योंकि हमने तो कन्हैया को भी पटका, कन्हैया ने बस इसी को पटका है। और बाएं हाथ से पटकते ही भगवान ने उसका कंठ पकड़ लिया। चिल्ला भी नहीं पा रहा था वो, कंठ ही पकड़ लिया, कहां से चिल्लाएगा? उसके नेत्र फटे फटे से बाहर निकल आए। अब तो बाएं हाथ से उसका कंठ पकड़ के धरती पर उसको पटक कर, देखो कैसी अद्भुत झांकी है। अब तो भगवान अपने चरणों से, अपने दाहिने हाथ से थप्पड़ घूंसे लगातार। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा तो प्रभु ने कंस को भी नहीं मारा। प्रभु ने अपने चरण और अपने दाहिने हाथ से वो थप्पड़ घूंसा, लात लगा लगा के। और प्रभु की वाणी में हुंकार है सिंह के समान, तू मेरे सखाओं का अपहरण करने आया है। इतना क्रोध से लाल मुख। आज श्री कृष्ण की भौहें बड़ी कुटिल, इनके अधर आज इन्हीं के दांतों से दब रहे क्रोध से। क्रोध के कारण इनका श्रीअंग भी कांप रहा है। ऐसी भयंकर हुंकार। कन्हैया का ये रूप देख के तो बाल सखा भी देखते रह गए। भगवती जगदम्बा कहती हैं, इस झांकी को देख के तो भयभीत मैं भी, और ये मेरा सिंह भी हो रहा था। क्यों? अरे श्री कृष्ण पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, अगर सृष्टि में उनको क्रोध आएगा तो क्या बचेगा? मेरे सिंह को भी बड़ा भय हो रहा था। ये सिंह चाहता तो ही मुख में ले लेता उस दैत्य को। बाल सखा डर जाए, भयभीत हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात है। उनको समझ ही नहीं पाते थे वो कि इतने सुकुमार हमारे सखा को भी क्रोध आवे। और भगवती जगदम्बा कहती हैं, इन सर्वेश्वर को, इन परम पुरुषोत्तम को इतना क्रुद्ध होते तो मैंने भी कभी नहीं देखा। इनको क्रोध क्यों? अरे इनको क्रोध आएगा तो कृपण प्राणी को कृपा किससे मिलेगी? आप तो कृपा की मूर्ति है, पर क्या करें, ये भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति किया गया अपराध प्रभु क्षमा नहीं करते। और यही भयानक भूल भ्रम के कारण व्योमासुर ने कर डाली है। मैं क्या करूं, इसका मरेगा। अब तो भैया जो व्योम था इतना छटपटाया, लात घूंसों से प्रभु के गों 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 बहुत देर किया, पर वो भी समाप्त।
पैर पटकता रहा है। उसके शरीर की हड्डियां प्रभु के चरण के प्रहार से चूर चूर हो गई थी। उसके बाद भी भगवान ने उसके दोनों हाथ मरोड़ के तोड़ के फेंक दिए। अरे ये तो कब का मर चुका है। पर प्रभु को आज क्रोध हो गया। उस मरे हुए व्योम को भी मारते ही जा रहे हैं। थप्पड़ घूंसे लोथड़ा बन चुका है उसके शरीर का। भद्र को दया भी आ गई। मेरा सखा कन्हैया इतना निष्ठुर है। अरे मार भी दे इसे, मानो और क्यों तड़पाए, मार के खत्म करो। आगे बढ़ा लकुट लेके कि तू थप्पड़ घूंसे मारता है, तू नहीं मारता तो मैं इसको बचा कुचा मार देता हूं। पर जब सखा भद्र के मुख पर प्रभु की दृष्टि गई, न जाने क्रोध कहाँ चला गया। प्रभु ने चरणों की अपनी ठोकर मारी। ठोकर से जो व्योमासुर का फटा रक्त से लथपथ शरीर था उसको फेंक दिया। और आज तो उन श्री कृष्ण का रक्त से संपूर्ण स्नान हो गया है मानो। क्यों? थप्पड़ घूंसे ही तो मारे आज उसको। कैसी काया थी व्योमासुर की, पर भगवान के स्पर्श से आज पवित्र हो गई। वो भगवती जगदम्बा कहती हैं, अब ठीक है, ये जो मेरा केसरी सिंह है अब आनंद पूर्वक इसको आहार बना लेगा अपना। इतना क्रोध, इतना आक्रोश इन ब्रजराज के कुमार का। श्री विग्रह तो कृपामय है, किसी को अपनाकर त्यागना इनको आता ही नहीं। ये दैत्य व्योम तो मर गया, पर तो इसका दिव्यीकरण हो गया। सखा बनकर आया था ना, गोलोक में भगवान ने उसको गोप कुमार नित्य सखा का स्वरूप प्राप्त करा दिया। धन्य हो गया मैं दानव का वो पुत्र व्योमासुर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल पूतना का ही उद्धार नहीं हुआ, उद्धार तो सबका हुआ, पर जो जिस संबंध से छल से भी आया भगवान ने उसको वही नित्य स्वरूप दिया। ये छल से गोप सखा बना था, भगवान ने इसको गोलोक भेज दिया नित्य सखा बनाकर। पर भद्र को चिंता हुई, अपने सखा कहाँ है, ये तो मर गया। कन्हैया लाल उत्तर नहीं दे रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। सब बालक दौड़ते जा रहे हैं। उन नंदराय के पुत्र ने गुफा के द्वार की शिला सूखे पत्तों की तरह एक और उठा के फेंक दी। गुफा में प्रवेश कर गए। बस प्रभु का आगमन होना था। उन गोप बालकों की जो मूर्छा थी वो भी समाप्त हो गई। वैसे उस दैत्य की माया का प्रभाव तो तभी मिट गया जब उनको भगवान श्री कृष्ण ने उसको पटक के व्याकुल कर दिया, तभी इनकी मूर्छा खुल गई थी, क्योंकि उसकी माया का प्रभाव समाप्त हो गया। सचेत हो गए थे बालक, लेकिन बंद गुफा में थे तो बड़े व्याकुल हो रहे थे भीतर भीतर। तो इन भगवती जगदम्बा ने थोड़ी देर उनको और मूर्छित रखा। क्यों? व्याकुल होंगे तो फिर ज़्यादा कष्ट होगा श्री कृष्ण को। अब तो वो आ ही रहे, थोड़ी देर इनको ऐसे ही मूर्छा में और रखो ताकि इनको पता ना पड़े ज़्यादा कुछ। भगवान तो सदा ही अपने आश्रित जनों को बोध विवेक देने के लिए पधारते हैं। पहुंच गए और ऐसा प्रकाश प्रकट होता है तो वहाँ अंधकार, अज्ञान के अंधकार की सत्ता कहाँ रह सकती है। बालक एक साथ उठ गए, सबने पुकारा, कन्हैया कन्हैया। वो नया सखा गो बालक नहीं है, वो कोई दुष्ट है, वो हम सबको यहाँ बंद कर गया है। अब उनको क्या पता, वो तो मर चुका है। तो कन्हैया लाल ने भी कहा, अब तुम सब यहाँ और मत सो। मानो उनको भी लगे कि हम तो सो रहे थे आराम से तब तक। अब अपने अपने बछड़े खोजो, न जाने किधर गए होंगे। अब तो ये लीला बिहारी लीला में प्रभु ऐसे बन गए जैसे कुछ जानते ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।
तो कूद कूद के सबको बतला रहा था गुफा में। क्या? अरे कन्हैया ने उस दुष्ट को मार दिया, वो बड़ा भारी राक्षस था, उसका लोथड़ा पड़ा है थोड़ी दूर पे, चलो दिखाऊं। लेकिन भद्र को अपने उस सखा नंद नंदन का क्रोध नहीं भूलता। ये तो बड़ा निष्ठुर है भीतर से, बेचारे राक्षस को इसने बहुत तड़पा तड़पा कर मारा। क्योंकि गोप कुमार है, सुकुमार दृष्टि है, वो फटा हुआ विकृत दानव का देह लोथड़ा बना। पर उन भगवती जगदम्बा के सिंह ने बहुत जल्दी उसको सार्थक कर दिया, खा पी के उसको पचा लिया, उसके शरीर को। और उतनी देर तक, अरे जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण मारे उसकी देह को तो श्रृगाल गीद काक नोच नोच कर खाएं, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्म संबंध, ब्रह्म स्पर्श होने से वो दिव्य हो जाता है। और फिर मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज ने आखेट ही तो किया है वन में, मनुष्य शिकार ही तो किया है, तो उस शिकार पे मैं तो छोटी बहन हूं, उनकी अनुजा, मेरा तो अधिकार है ही। ऐसा सोचकर उन भगवती जगदम्बा ने अपने सिंह को प्रेरित किया, और इतना विशाल पर्वत की तरह तो उसका शरीर था। अब मधुमंगल कहता है, देखो तुम सब ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाया है प्रसन्न हो के, तुम सब अपवित्र हो गए हो, क्योंकि ये खुद रक्त में स्नान किया हुआ इसका शरीर है। अब सबके शरीरों में रक्त लग गया उस राक्षस का। अब सब लोग जमुना जी में स्नान करो, शुद्ध बनो। देखो ऐसा कोई अवसर आता है तो मधुमंगल महापंडित बन जाते हैं, और पूरी शुद्धि तभी होती है जब कुछ दान मिले नहा धो के। आज मधुमंगल कहते हैं तुम सब स्नान करो, शुद्ध बनो। तो कितना प्रसन्न होता है। वो तो कूद कूद के कहने लगा, और दान में यही इसके फटे चिथड़े लोथड़े तुम्हें मिल जाएंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आज भगवान ने व्योमासुर का वध किया, और सखाओं को बहुत आनंद हुआ। भगवान के इस बल पराक्रम की चर्चा सखा अपने घरों में भी करते हैं। तो भगवान के जो असंख्य गुण हैं, इनका जो रूप सौंदर्य है, इनका शील, इनका स्वभाव, ये सब चर्चाएं बरसाने भी तो पहुंचती हैं। कीर्ति मैया के पास, अब तो बरसाना बगल में है नंदगांव के, कीर्ति मैया के पास तो कोई कोई आके इन बाल कृष्ण के और बचपन की भी लीला चरित्र सुनाते हैं। सब गदगद होते हैं, पर वत्सचारण के माध्यम से प्रभु का बल पराक्रम पौरुष भी प्रकट हो रहा है। अनन्य रस, अनन्य प्रेम की लीलाएं तो हो ही रही हैं। आनंद देने ही आए हैं, आनंद सिंधु ही है ये, आनंद कंद। बोले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शरण जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।